अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ शौकत मरवत। आप लोगों से दो तीन इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो शेयर करनी थी। दूसरी जो यहाँ पे कुछ लोगों की दोबारा कुछ क्यूरीज थी रिगार्डिंग ये जो कुछ लोग कैपिटल जो रिफंड्स हैं और इस तरीके से जिनके मेच्योर कारपोरेट रिफंड्स हैं, उस सिलसिले में ये आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा भी होगा। हमने दोबारा जो है वो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, इस बार हमने हाई कोर्ट को लेटर लिखा है, जो कि हमने नए प्राइम मिनिस्टर हर किसी को साथ मेंशन किया हुआ है। और हमने सेम इसी चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि हमारे कुछ ऐसे कस्टमर्स हैं जो कि मतलब उनके हमारे पास अमानत है और उनका टाइम पूरा हो चुका है, उनकी अपनी ज़रूरियात है, जिसकी वजह से वो मज़ीद इस चीज़ के लिए सब्र नहीं कर सकते कि हम रूटीन के अदालती मामलात से गुज़रें। तो हमने बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट भी की है, साथ में उनको तमाम सिचुएशन भी बताई है। आई एम श्योर कि वो लेटर आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास मौजूद होगा, आप लोगों ने उसको पढ़ लिया होगा। और वो बहुत एक रियलिस्टिक सा लेटर है। उस पर इंशाल्लाह हमारी तवक्कुआत काफ़ी हैं कि हमारे पास एक तो हमारे जो कोर्ट्स के अंदर इट्सेल्फ जो एक रूटीन के मामलात चल रहे हैं वो अपनी जगह पे, ये हमने एक स्पेशल रीजंस के तौर पर जो है ना वो चीज़ लिखी है कि एटलीस्ट जो हमारे इमीडिएट जो फंड्स हैं, जो हमारे इमीडिएट एसेट्स हैं, कम अज़ कम वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए उनको रिलीज़ किया जाए, ताकि जिन लोगों के साथ हमारे इमीडिएटली मामलात जो मेच्योर हो चुके हैं, जिनकी अमानत हमारे पास पड़ी हुई है, ताकि वो चीज़ या तो हम जो है उनको रिलीज़ कर सकें, या अगर हमसे नहीं भी करवाना चाहते, आप खुद करवाना चाहते हैं, तो हम आपको अंडरटेकिंग देने को भी तैयार हैं कि आप उनको जो है ना वो क्लियर करवा सके। लेकिन ये जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये हम जो है वो लेना चाह रहे हैं, ताकि हमारे कस्टमर्स जो कि काफ़ी अरसों से, अभी कई कई महीनों से वेट कर रहे हैं अपने कारपोरेट रिफंड्स का, मेच्योर कारपोरेट रिफंड्स का, वो ताकि उनको वापस मिल सके। इसी के साथ कनेक्टेड हमारे फिर कुछ कस्टमर्स जो हैं वो शायद दोबारा कन्फ्यूजन पेल जाती है। कुछ लोग चीज़ों को या तो सही समझ नहीं पाते, या माइट भी जो मैसेज होता है उसको गलत तरीके से रिले कर देते हैं, और वो ये बता रहे होते हैं कि शायद कंपनी ने जो रूटीन के रिटर्न्स हैं या जो रेंटल्स हैं, ठीक है, जो लोग हमारे लिए सब्र करना चाहते हैं, हमारे साथ आगे चलना चाहते हैं, तो कुछ लोगों ने उनको इस तरीके से मैसेज दे दिया है कि भाई कंपनी ने ना उस चीज़ को, मतलब ये कि स्टॉप लगा दिया, अभी वो कंपनी ने वो चीज़ ही ख़त्म कर दी है और उस चीज़ पे आगे नहीं चलना चाहती। मैं दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि देखें, सेल्स के बगैर कोई कारोबार दुनिया की नहीं चल सकता, ठीक है। बिजनेस सेल पे ही चलती है, बिजनेस जो है वो इन्वेस्टमेंट्स पे ही चलती है। अगर बिजनेस के अंदर एक सेल्स नहीं होगी, सेल परचेज नहीं होगी, तो कस्टमर कैसे आएगा, कस्टमर नहीं होगा तो बिजनेस कैसे चलेगा। तो सेल्स तो डेफिनेटली हमने करनी है, अपने कस्टमर्स के साथ हमने डेफिनेटली प्लान्स लेके चल रहे हैं, हमने उसी तरीके से आगे बढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ ऐसे कस्टमर्स को जो हम बार बार अपील कर रहे थे और अभी भी करेंगे कि आप लोग सिर्फ हमारे लिए इतना वेट कीजिएगा कि हम अपने मामलात थोड़े से सीधे कर लें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि जो 100% जो हमारे फुल रेंटल्स हैं जो मंथली बनते हैं, अगर वो इमीडिएटली ना भी स्टार्ट कर पा रहे हो, आप कस्टमर्स की तरफ से भी यही हमारे पास सजेशंस आ रही हैं, हम भी उसी पे ही चलना चाह रहे हैं कि हम लोग एटलीस्ट उतने रेंटल्स जो है वो मंथली जो रेंटल्स हैं वो स्टार्ट करना शुरू कर दें कि हमारे कस्टमर्स का जो डेली बेस पे गुजर औकात है, जो उनको एक फ्लो चलना शुरू हो जाए, तो उनको थोड़ा सा जो है ना वो एक होता है ना कि उनके जो है ना वो उनके मुंह तर हो जाए, थोड़े से उनका जो है वो थोड़ा सा गुजारा चलना शुरू हो जाए, उनको पता चल जाए कि यह चीज़ स्टार्ट हो रही है, ठीक है, और स्टार्ट हो गई है। तो उस चीज़ को भी हम साथ लेके चल रहे हैं कि इंशाल्लाह उस पॉइंट को हम इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर फुल कैपेसिटी फ़िलहाल ना भी हो, लेकिन कम अज़ कम वो जो एक परसेंटेज मुकर्रर करके और वो रेंटल्स भी उस हिसाब से हम स्टार्ट कर सके, तो इंशाल्लाह ये प्लान हम बहुत जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। वही की तरफ एक बार दफ़ा फिर मैं सबका शुक्रगुजार भी हूँ कि ऐसे जो हमारे कस्टमर्स जो कि हमारी सिचुएशन को और ये फ़िलहाल जो लिमिटेशंस है उसको समझ रहे हैं और हमारे हालात के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, और वो इस चीज़ पे फुली एग्रीड हैं कि ठीक है, हम आपके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे, आप अपने मामलात को थोड़ा सा सीधा कर लें, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लें, ताकि उसको जो है फिर आप हमारे लिए जो रेंटल्स जो हैं, और इसके बाद चाहे कारपोरेट रेंटल्स हैं या ख़ासकर जो हमारे मंथली रेंटल्स हैं, वो दोबारा शुरू कर सकें। तो इंशाल्लाह ये जो हमारा प्लान है जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। इसमें यहाँ पे कुछ हमारे कस्टमर्स क्वेश्चन करते हैं कि यार मतलब आपने स्टार्ट भी किया था तो वो इंटेंसिटी आपने कम क्यों कर दी। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ ध्यानदारी से बात करूँगा।
हम एक ट्रस्ट की बुनियाद पे हमारा एक ताल्लुक है और वो ख़राब नहीं करेंगे। तो मैं सीधी बात आप लोगों से करूँगा कि देखिए यहाँ पे जो हमारा सबसे जो मेजर अकाउंट और जो मेजर एसेट था ना, अनफॉर्चुनेटली उसको जो है वो नैब ने हाथ डाल दिया, जो कि इलीगल था। उसके अंदर उस चीज़ के अंदर कोई जान नहीं है। वो इंशाल्लाह हम कोर्ट से जो है वो ऑलरेडी हमने रिट पिटिशन दायर की हुई है, वो इंशाल्लाह हम पहले ही पेशी में रिकवर करवा देंगे। लेकिन वो जो इमीडिएटली उन्होंने हमें तंग करना था वो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कर लिया है। अदरवाइज हमारा प्लान यही था कि एक बार जो हमारे पोर्टल्स एक्टिव हो जाएंगे, चूंकि हमारे पास बैकअप पड़ा हुआ था, हम ये सोच रहे थे कि इंशाल्लाह वो बैकअप का स्ट्रेट अवे इस्तेमाल करते हुए तो हमारे जो रूटीन के रेंटल्स जो है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएंगे और उसके साथ बाकी भी जो कनेक्टेड पेमेंट्स हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको पता है मुस्तकबिल का इंसान को नहीं पता होता, आप सोच कुछ रहे होते हैं, प्लान आपने कुछ किया होता है, हो कुछ जाता है। यहाँ पे वंस अगेन इदारे ने थोड़ा सा हमें डिस्टर्ब किया है, लेकिन जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो डिस्टर्ब किया है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस की हद तक ही होगी। लीगली उस एक्शन के अंदर कोई जान नहीं है और रिट पिटिशन ऑलरेडी हमने की हुई है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से और अल्लाह ने खैर किया तो पहली ही पेशी में जब हम ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने पेश होंगे, हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो फैसला हमारे हक में आएगा। और द मोमेंट वो चीज़ आ जाती है तो वो चूंकि सबसे बल्क और सबसे मेजर पेमेंट्स हैं तो इंशाल्लाह हमें काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा और हमारी जो पेमेंट्स की फ्रीक्वेंसी है वो इंशाल्लाह और बेहतर से बेहतर हो जाएगी। यहाँ पे एक और जो एक अच्छी बात मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि हमारे जितने भी मुअज़्ज़ज़ कस्टमर, क्योंकि आपको पता है कि हमारे अपने एम्प्लॉइज से ज़्यादा हमारे पास फ्रीलांसर्स हैं, लोग जो है एज अ फ्रीलांसर्स हमारे साथ काम कर रहे होते हैं। फ्रीलांसर्स का ये मतलब होता है कि हमारे बिजनेसेस की तरफ जो लोगों को रेफर करना होता है, जिससे फिर हम कुछ बोनसेस ऑफर करते हैं। इस पे हमारे एम्प्लॉइज भी, लेकिन एम्प्लॉइज से ज़्यादा चूंकि बहुत बड़ी तादाद हमारे साथ फ्रीलांसर्स की है, उनकी हमें ये रिक्वेस्ट आ रही होती थी कि चलो यार रेंट, मोस्टली उसमें हमारे कस्टमर्स भी है पहले से, उनकी रिक्वेस्ट यही आ रही होती थी कि कम से कम कोई ना कोई किसी चीज़ की मद में जो पेमेंट्स है वो इमीडिएटली स्टार्ट कर दें, ताकि महंगाई का दौर है, हम लोगों के घर के चूल्हे चलने होते हैं, ताकि कम से कम हमारा पास किसी न किसी चीज़ की मद में जो है वो पेमेंट आ रही हो। यहाँ पे मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बोनस के ऊपर हम मैनेजमेंट ने डिसीजन ले लिया है कि इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास किसी भी रेफरेंस से कोई हमारे पास नई सेल्स आती है तो उसका जो बोनस मिलता है रेफरल पर्सन को, वो इंशाल्लाह उसी दिन ट्रांसफर हुआ करेगा। इसके बाद बोनस को हम पेंडिंग पे लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। जिस तरह के पीछे कुछ पेंडिंग बोनसेस हमने पेंडिंग में रखे हुए, वो इंशाल्लाह वो भी हमने रिलीज करने हैं। लेकिन आज से ही हमने ये डिसीजन लिया है और आज से और आज के बाद से आपके में से किसी के रेफरेंस से जो भी हमारे पास नई सेल्स आएगी, उसका जितना भी बोनस बनेगा, वो बोनस जिस तरह के पहले हमारा एक तरीकेकार होता था कि 24 घंटे के अंदर अंदर रेफरल के अकाउंट में वो बोनस ट्रांसफर हो जाता था, अभी इंशाल्लाह जो बोनस नई हमारे सेल्स के ऊपर होगा वो इंशाल्लाह सेम डे पे आपके अकाउंट्स में जो है वो ट्रांसफर हुआ करेगा। उस पर इंशाल्लाह भी मजीद डिले नहीं आएगा। ये अब सब लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छी खबर है, ताकि ऐसे तमाम जो फ्रीलांसर्स, जो कि फ्रीलांसर्स हमारे लिए काम करते थे,